अदालत ने आम और खास आदमी को क्या गिफ्ट दिया है, किस तरीके से आपका 80% तक लोन माफ हो सकता है, चाहे वो 20 लाख रुपए का लोन, आपका सिक्योर लोन भी 20 लाख का है या अनसिक्योर लोन भी है आपका। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि लोक अदालत के बारे में। नेशनल लोक अदालत आपने सुना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत। क्या तरीका है, उसमें जाके आपका 80% लोन माफ हो सकता है, 20% में आपकी सेटलमेंट हो सकती है, किस तरह का आपका लोन माफ हो सकता है और कितने लाख रुपए तक का आपका माफ हो सकता है और कौन सी लोक अदालत में आपको जाना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, क्योंकि सैकड़ों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे जिस चैनल पे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये इसका नाम है डिसेंट एडवाइस। इस पे पिछले 1 साल में मैं 1000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। कोई भी दिक्कत परेशानी आपके यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है या आपको आ रही है, आपको सिर्फ वो प्रॉब्लम लिखनी है, आगे डिसेंट एडवाइस लिखना है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, लोक अदालत के बारे में जानते हैं। लोक अदालत में जा कौन सकता है और ये होती कहां है। साथियों, लोक अदालत हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, सारे देश के हर कोने में होती है। लोक अदालत काम कैसे करती है? लोक अदालत सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो समझौते की अदालत होती है, कॉम्प्रोमाइज की अदालत होती है। वहां पे जब समझौता हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो ना किसी की जीत होती ना किसी की हार होती। कॉम्प्रोमाइज मीन्स हाथ मिल गया दोनों पार्टियों का, आपसी सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो दोनों एग्री हो गए। अब ये है कहां? अरे भाई, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, हर सारे देश के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, आप जो गांव में, कस्बे में, तहसील में रहते हैं, आपकी जो सी डिस्ट्रिक्ट लगती है वहां पे लोक अदालत है। वहां पे लोन से रिलेटेड कौन आदमी जा सकता है? भाई बहुत से तो बैंक, एनबीएफसी कंपनी खुद जाते हैं ताकि साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपको ले सके। आपके पास भी राइट्स हैं जाने के, पर ऐसा नहीं है कि कोर्ट में अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी चली गई तो कोर्ट आपके ऊपर दबाव डालेगी, प्रेशर डालेगी, भाई कॉम्प्रोमाइज करना ही जरूरी है। या आप चले गए तो बैंक को या एनबीएफसी कंपनी के ऊपर प्रेशर डालेगी। लोक अदालत का, मान लो बैंक या एनबीएफसी कंपनी चले गए तो होगा क्या? भाई आपके पास नोटिस आएगा, आपकी मर्जी है वो नोटिस ले, आपकी मर्जी है वो नोटिस ना ले। मान लो आपने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, कोर्ट समझ जाएगी भाई आना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता कॉम्प्रोमाइज। आपने नोटिस ले लिया, आप नहीं गए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो सेटलमेंट की अदालत है। भाई नहीं सेटलमेंट करना चाहता, नहीं समझौता करना चाहता अगला, आपने नोटिस ले लिया, आप चले भी गए तो वहां किसी वकील की जरूरत नहीं, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं, वहां तो डायरेक्ट ही आप जज साहब के पास पेश हो सकते हैं। आप चले गए तो आपके ऊपर वहां कोई ऐसा प्रेशर नहीं डालेगा कि आपको समझौता करना ही करना है या आपको जेल भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी मर्जी, आप समझौता करें, आपकी मर्जी आप ना करें। आप कितने % में एग्री है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी कितने % में एग्री है, उसके ऊपर भी प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं है। हाँ, वहां पे सेटलमेंट होगी तो फ्यूचर में फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। अब सवाल यह आता है कि क्या सिक्योर लोन भी उसमें हो जाते हैं? ओ भाई, कुछ है ना झोला छाप यूट्यूबर बन चुके हैं। मेरे को ये नहीं समझ आती कौन से फाइनेंशियल एडवाइजर हैं भाई, ये कौन सी इनके पास डिग्री है जो ये लोगों को एडवाइस दे रहे हैं। इस बेअकले को इतनी अकल नहीं, ये लोगों को ज्ञान फैलने पे लगा हुआ है कि सिक्योर लोन भी सेटलमेंट हो जाता है। इसको बेरी की दुकान का तो पता नहीं, पहले तो एक था चवन्नी छाप टकला, अब ये एक झोला छाप आ रहा है, ये लोगों को पागल बनाने के लिए उतारू है। नीम हकीम खतरा है जान। अबे जिसको डॉक्टर को अपनी ही समझ नहीं, दवाई का ही नहीं पता हो तो साइड इफेक्ट ही होएगा भाई। ये तो झोला छाप डॉक्टर हैं। ये क्या कह रहे हैं लोगों को, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, सर वो फलाना कह रहा, अरे अन्ना बेरी की दुकान का नहीं पता यार, झोला छाप यूट्यूबर है। क्या बोल रहा है लोगों को, क्या शिक्षा दे रहा है? सिक्योर लोन में सेटलमेंट हो जाएगी, घंटा हो जाएगी, 20 लाख तक के मैं कहूँ सेटलमेंट हो जाएगी। अरे मरवाएगा चवन्नी छाप और चोला छाप लोगों को, क्या कैसे हो जाएगी भाई?
भाई सिक्योर लोन है किसी मकान का, मान लो 20 लाख का है, तो वो कोर्ट में चले जाए 20% में हो जाएगी, 8 लाख रुपए में हो जाएगी। वाह है जमाना, 20% तो बल्कि 4 लाख ही हो गया, फिर तो सारा देश वहीं नहीं चला जाएगा। अबे बैंक एनबीएफसी कंपनी को पागल समझेगा, झोला छाप। भाई बैंक ने 20 लाख दे रखे हैं, एनबीएफसी कंपनी ने 20, आपकी प्रॉपर्टी 35-40 लाख रुपए की है भाई साहब, तो वो 4 लाख रुपए क्यों लेगा? अनसिक्योर्ड लोन में तो लॉजिक है, हो जाता है कि उसके पैसे फंस गए, उसको पता है मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 35-40 साल लगेंगे। लेकिन इस बोली ट्रेड को ये जो प्रचार कर रहा है या एडवाइस दे रहे हैं लोगों को कि सिक्योर लोन में भी हो जाएगी, अरे जिसके पास 35 लाख रुपए की चीज है और उन्हें लेने 20 लाख रुपए हैं, वो 4 लाख रुपए क्यों लेगा? उसकी एक्शन करके, बोली करके, सेल करके अपने 20 लाख भी लेगा, उनका ब्याज भी लेगा, प्लेंटी भी लेगा, इन्ना घंटे का नहीं पता बन गए। और क्या कह रहे हैं, लोक अदालत में सिर्फ सिविल केस का ही समझौता होता है। अबे कौन सी यूनिवर्सिटियां पढ़ रहा है भाई तू? कौन सा वकील है तू? कौन सा फाइनेंशियल एडवाइजर है? मेरे को बताइए, अपनी डिग्री बताइए तू लंडर। अरे भाई लोक अदालत में हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, सिविल क्रिमिनल, दीवानी फौजदारी। ये क्या कह रहे हैं भाई, सिर्फ सिविल के केस की सेटलमेंट होगी और किसी की नहीं होगी, समझौता सिर्फ सिविल के केस में होगा और किसी में नहीं होगा लोक अदालत में। इस बोली ट्रेड को यह नहीं पता कुछ क्रिमिनल केस भी ऐसे हैं जो समझौता योग्य हैं, जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और वो लोक अदालत में सारे देश में होता है, लेकिन सारे केसों में नहीं, क्रिमिनल में होता। कुछ कैटेगरी है, जैसे फॉर एग्जांपल 420 का केस है, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, आपने उसके ऊपर रजिस्टर्ड केस करवा रखा या आपके ऊपर हो रहा है, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वहां पे जाके कोर्ट में आपसी राजीनामा कर सकते हैं। कोर्ट में भी आपका सेटलमेंट हो सकती है 420 में, उसको बोलते हैं क्वैशिंग, जड़ से खत्म करना। वो हाई कोर्ट के द्वारा होता है, नॉर्मल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में या सेशन कोर्ट से केस चलते चलते 420 की सेटलमेंट, समझौता, राजीनामा उसमें नहीं हो सकता। हो सकता है दोनों पार्टियों को बयान देने पड़ेंगे, एफिडेविट लगाने पड़ेंगे हाई कोर्ट के अंदर जाके, वहां से आदेश आएंगे लोअर कोर्ट को, वहां पे फिर आपके बयान दर्ज होंगे दोनों पार्टियों के, फिर वो दोबारा हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर वो जड़ से उसको फाड़ दिया जाएगा 420 केस को, और फिर एक तारीख और लगेगी जो इसके ऊपर 420 दर्ज हुआ है, उसकी फिर 1-2 तारीख और लगेगी, फिर उसको बरी कर दिया जाएगा। यह नियम है। और इसमें लोक अदालत में भी 420 का केस जो है समझौता हो सकता है, समझौता योग्य केस है तो ये क्रिमिनल की श्रेणी में। इस बोली ट्रेड को घंटा पता है, इसको कह रहे सिविल के केस होंगे, क्रिमिनल को होता नहीं। अबे लंडरियो चवन्नी छापो गई हमराज है, तेरे जैसे फुद्दू वकील पता नहीं मैंने कितने देखे। वकील घंटे का वकील है यार, क्या के एडवाइजर है, पता नहीं के सब रह के काम करते होंगे, टाइगरे मन माना ही पहले चवन्नी छाप का ही काम करते हो, जब ही तो इसमें इतनी अकल है। ये यूट्यूब से नकल मार काम है। अबे नकल के लिए भी अकल चाहिए, बॉडी ट्रेड है, मारी देख ली होगी लोक अदालत की, उसमें 2-4 बात सही बता दी भाई, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आगे नहीं जा सकती, ना बैंक एनबीएफसी कंपनी जा सकती, ना आप जा सकते हो, तो ठीक है भाई। अरे ये कह रहे हैं सिविल के सिर्फ दीवानी के, भाई फौजदारी के क्रिमिनल मुकदमे भी वहां समझौता हो सकता है, 420 का हो सकता है, चेक बाउंस को हो सकता है। इसको घंटे का नहीं पता, चेक बाउंस भी क्रिमिनल भी है और सिविल भी है, इसकी दोनों तरह की तासीर है। जैसे पहले बिस्कुट आते थे ब्रिटानिया के, मीठा भी नमकीन भी, खट्टा भी फीका भी, और दोनों तासीर होगी ना उसमें, नमकीन भी है और मीठा भी है। तो ऐसे ही जो चेक बाउंस का केस है वो क्रिमिनल भी है, सिविल भी है। क्रिमिनल क्यों है, सिविल क्यों है भाई, उसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है मैक्सिमम, 6 महीने की हो जो, साल की हो जो, 1.5 की हो जो, 2 साल की हो जो। किसी भी सिविल केस में कभी भी जेल का प्रावधान नहीं है, तो जब उसमें जेल का प्रावधान आ गया, मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में चेक बाउंस के केस में किसी भी आदमी को मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है, तो वो क्रिमिनल की श्रेणी में आ गया। या सजा ना हो, जज साहब उसके ऊपर जुर्माना कर दे,
मैक्सिमम 100% तक जुर्माना हो सकता है, यानी 2 गुने तक सामान्य बोलचाल के में। आपने 1 लाख रुपए देने हैं तो जज साहब 1.25 लाख कह सकते हैं, 1.5, पौने 2, 2। तो क्या हुआ, क्राइम की श्रेणी में कैसे है? अगर जज साहब ने आपको सजा दे दी, क्योंकि क्राइम की श्रेणी में सजा भी दे सकते हैं, अगर जज साहब ने प्लेंटी लगा दी तो सिविल की तासीर होगी। लेकिन मेरे देखने में आया है कि 50 लाख से ज्यादा में मैंने किसी की आज तक 2 साल तक के सजा नहीं होती देखी, 50 लाख से कम से। अब इस झोला छाप यूट्यूबर के पास कमेंट करो, भाई तू तो कह रहा था कि सिविल के अलावा कोई केस ही नहीं जाता। इस झोला छाप को पूछो 420 का केस सिविल का है कि क्रिमिनल का है, इसको पूछो, करो कमेंट, बता भाई, बता अपने बाप को, दे इनको जवाब जो ये तेरी वीडियो देख रहे हैं। अरे भाई, जब आदमी कोई भगवान ना करे बीमार हो जाता है तो वह क्या करता है? डॉक्टर के पास जाता है। क्यों जाता है वो एमबीबीएस डॉक्टर के पास? अरे भाई, ये जो मोहल्ले पड़ोस में हर जगह केमिस्ट की दुकान खुली हुई है, उन्होंने भी फार्मासिस्ट का कोर्स कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। आपके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, हाथ में दर्द है, कहीं दर्द है, उसको जाके बता दो, वो दवाई दे देगा और उससे आराम भी हो जाएगा, टैबलेट। अरे सेरोडोन की गोली कितने की आओ यार, 5 रुपए की आंधी होगी भाई, 5 रुपए की गोली लेगा, सिर में आराम हो जाएगा। वही डॉक्टर के पास जाएंगे, वो 500 रुपए की पर्ची काटेगा, 200-400 रुपए की दवाई लिखेगा, 1000 रुपए लग के। वही काम 5 रुपए में हो रहा है, वही काम 1000 रुपए में हो रहा है। क्यों 1000 रुपए दे रहे लोग, क्यों 5 रुपए में नहीं ले रहे दवाई? भाई, जो केमिस्ट है वो तो तुरंत प्रभाव से आराम करने की दवाई देगा, वो तो उसको ठीक करने की दवाई देगा। जो एमबीबीएस डॉक्टर है, जिसने पढ़ाई कर रखी है, वो ये देखेगा कि अमरदीप कादियान को सिर में दर्द होता क्यों है, उसकी जड़ में जाएगा, उसकी जड़ पे वार करेगा, क्वेश्चन करेगा, उसको जड़ से उखाड़ेगा। तो भैया, ये झोला छाप डॉक्टर हैं, इनसे सलाह लेकर तो हरिद्वार ही भेज देंगे जिंदे जी। ये बोली त्रेड है, ऐसे उठाई गिरोह से बचो इनसे। और अब तो इनकी दुकान वैसे ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे जलजला आ चुका है। अमरदीप कादियान नाम तो सुना ही होगा, और ये झोला छाप होगी तो दुकानदारी पहले ही ठप हो चुकी है। पहले सुपर चैट करते थे, अब क्यों नहीं करते? अभी उठाई गिरोह को देता ही कोई चवन्नी नहीं, सब ने भेद आ गया। और नहीं भेद आया तो भाई झोला छाप की पूछ लिया, सिविल का केस कैसा हुआ, क्रिमिनल का, इसको सिविल में और क्रिमिनल में डिफरेंस करना नहीं आ रहा। ये क्या घंटा बताएगा लोक अदालत के बारे में? यार पागल इकट्ठे हो रहे। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है और उनको डिसेंट एडवाइस चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे सिर्फ वो प्रॉब्लम लिख के आगे डिसेंट एडवाइस लिख के तुरंत प्रभाव से 100% स्टिक एडवाइस देता हूं मैं। हाँ, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, कुंडली टीडीआई में मैं मिलता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9306347314। इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिसीव नहीं करेगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिसीव नहीं करेगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। नहीं तो मैं डेली लाइव आता हूं, तीजो त्वारो, बारो त्वारो, आंधियो तूफानो, मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो, नजलो बुखारो। मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9:30 बजे। मेरे पास दिक्कत परेशानी है क्या भाई? किसी का खांसी हो रही हो, मैं ऐसा डॉक्टर हूं, लोन का मैं स्पेशलिस्ट हूं भाई। 50 लाख का लोन है, 5 लाख का है, 5 करोड़ का, 50 करोड़ का है, कितने भी करोड़ का है यार, हमारा तो डेली का काम है भाई। ये तो हमारे लिए मजाक है। हम तो इसके स्पेशलिस्ट हैं, इसके लोन के स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ हैं। मैं क्या करता हूं भाई, कोई खांसी का पेशेंट आ गया लोन का, मैं तो सीधी टीबी की दवाई दूं भाई, सीधी। आने से पहले टेलीफोनिकली जुड़ने से पहले या पर्सनली मीटिंग करने से पहले सोच लेना। मैं ऐसी झोला छाप यूट्यूबर की तरीके नहीं बताता, सिविल का केस ही होएगा, क्रिमिनल होएगा नहीं। अब है जिन्हें अपना ही नहीं पता। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले कहा था, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक है। ये बॉडी थ्रेड ये यूट्यूब में देख के और गूगल में सर्च करके ये अपने आप ने जजी समझ लग गया भाई। बता क्या करो इनका भाई। मैं तो किसी का खांसी हो रही हो मेरे पास आ जाए, मैं टीबी की दवाई देता हूं सीधी। पोते पोतियों का भी खांसी नहीं होने की। हाँ, खाने में जरूर कड़वी लगे, लेकिन एक बार जरूर नारा लगाना पड़ता है मेरे साथ टेलीफोनिकली जुड़ने से पहले या पर्सनली मीटिंग करने से पहले,
जय ससुराल वालों की।